गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 में सहायक बही चैप्टर में उदाहरण नंबर 1 निम्नलिखित व्यवहारों पर से हरीश कुमार की बही में खरीद बही तैयार कीजिए। मार्च 2015 ये आपको यहाँ पे व्यवहार दिया है, बराबर। पहले तो एक बार सहायक बही मतलब कि खरीद बही तैयार करने से पहले उसका नियम क्या है, तो नियम हम पहले याद कर लेते हैं। खरीद बही बनाना है, सबसे पहले जो उधार खरीदी है उसका ही लेखा होता है। रोकड़ खरीदी का लेखा यहाँ पे होगा नहीं। इसके बाद संपत्ति की खरीदी होगी, उसका भी लेखा नहीं होगा, बराबर। समझ लिया। किसका लेखा होगा? सिर्फ उधार खरीदी का। रोकड़ खरीदे का भी लेखा नहीं होगा, कोई भी संपत्ति खरीदा जाए उसका भी लेखा नहीं होगा। यदि व्यवहार अंशतः उधार और अंशतः रोकड़ व्यवहार हो तो उसको संपूर्णतः उधार व्यवहार समझकर ही हमें उसका लेखा करना है। और माल की शुद्ध रकम लिखना है। माल की शुद्ध रकम मतलब कि आपको खरीदी की जो भी कीमत दिया गया होगा उसमें से व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो रकम आएगी वो यहाँ पे हमें लेखा होगा, मतलब कि शुद्ध रकम का लेखा हमें करना है। चलो पहला व्यवहार देखेंगे। 2015 मार्च 1 रुपया 10,000 का माल महेश के पास से 1 मास की साख पर खरीदा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है साख शब्द, बराबर, और व्यक्ति का नाम का भी उल्लेख है, मतलब कि ये उधार व्यवहार है, बराबर। उधार व्यवहार है तो उसका लेखा यहाँ पे होगा, बराबर। चलो लेखा होगा, पहले तारीख लिखेंगे 2015 मार्च 1। व्यापारी का नाम महेश के पास से खरीदा तो लिखा जाएगा महेश खाते। आवक बिल नंबर कुछ दिया नहीं है, खाता व्यय पृष्ठ में कुछ नहीं आएगा, और 10,000 स्पष्ट लिखा है तो लिखा जाएगा 10,000। ओके। चलो सेकंड, 15,000 का माल हसमुख भाई के पास से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। बिल नंबर 15। हसमुख भाई व्यक्ति का नाम का उल्लेख हुआ है, बराबर, मतलब ये उधार व्यवहार है। और रकम जो लिखना है 15,000 का 10% घटाकर जो रकम आएगी वो हमें यहाँ पे लिखना है। तारीख 2 हसमुख भाई खाते। बिल नंबर दिया है 15। रकम में 15,000 का 10% व्यापारी बट्टा, 15,000 गुणा 10% 13,500 घटाने के बाद लिखेंगे 13,500। तारीख 6 8,000 का माल मनीष के पास से नकद खरीदा। नकद व्यवहार है, नकद शब्द का उल्लेख है, बराबर, उसका लेखा यहाँ पे नहीं होगा। तारीख 14 नवीन को 10,000 का माल 20% व्यापारी बट्टा से भेजने का आदेश दिया, मतलब कि ऑर्डर दिया, ऑर्डर का लेखा होगा नहीं। 18 तारीख 6,000 का फर्नीचर श्रीजी फर्नीचर मार्ट में से 1 मास की साख अवधि पर खरीदा। भले ही व्यवहार उधार है, साख पर खरीदा। मैंने पहले ही आपको कहा संपत्ति खरीदी होगा, उसका लेखा यहाँ पे करना नहीं। तारीख 20 नवीन ने आदेश के अनुसार माल बेच दिया।
और रेलवे नूर का 1200 जोड़कर बिल नंबर 314 भेज दिए। मतलब कि नवीन को 10,000 का माल 20% बट्टा से हमने भेजा था, बराबर। तो उसने हमें जो आदेश दिया, हमने जो भी ऑर्डर दिया, ऑर्डर के अनुसार नवीन ने भेज दिया, बराबर। मतलब हमने खरीदा, तो उसका लेखा हम करेंगे। तारीख 20, नवीन खाते, बिल नंबर 314। अब रकम देखेंगे। हमने 20% व्यापारी बट्टा से बेचने को बोला था, बराबर। $10,000 गुणा 20%, बराबर। तो घटाने के बाद आया 8। आगे तारीख 23, 4,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। स्पष्ट लिखा है रोकड़ बट्टा से खरीदा, उसका लेखा नहीं होगा। बाबूलाल के पास से 16,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। आधी रकम तुरंत ही चेक से चुकाई। आधी रकम चुकाई, मैंने पहले ही आपको कहा था अंशतः उधार अंशतः रोकड़ व्यवहार हो तो उसके संपूर्ण उधार समझकर हमें लेखा करना है, मतलब उसका लेखा होगा। तारीख 25, बाबूलाल खाते, 16,000 का 10% 1,600, घटाने के बाद आएगा 14,400। तारीख 28, ललित के पास से 6,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। रकम तुरंत रकम चुका दिया, मतलब ये रोकड़ व्यवहार है, उसका लेखा नहीं होगा। राजेश के पास से 3,000 का माल खरीदा। व्यक्ति का नाम का उल्लेख है, उसका लेखा होगा। तारीख 30, राजेश खाते, बिल नंबर 101, रकम 3,000। ओके। टोटल करेंगे, टोटल आएगा 48,000। लिखा जाएगा कुल उधार खरीद। ओके, अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे।